हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोग अकाउंटेंसी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें अभी हम लोग करने वाले हैं स्पेसिमेन के क्वेश्चन नंबर 2, जो कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया है 3 नंबर का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर से लगा लेना। पहले तो स्पेसिमेन सॉल्व करना है, मैंने बताया है 2025 का लगवा रहा हूँ, 24 में भी जो आए हुए हैं प्रीवियस बोर्ड का पेपर में और स्पेसिमेन में वो भी मैं लगाऊंगा। मैंने आप लोगों को बताया है 23 का स्पेसिमेन 23 का पेपर, 24 का स्पेसिमेन 24 का पेपर और फिर 25 का स्पेसिमेन। ये आपको लगाना ही लगाना है, चाहे जैसे लगाओ, और हर चैप्टर के लगाने, रिटायरमेंट, डेट, फंडामेंटल, डिसोल्यूशन, मतलब सारे चैप्टर्स के लगाने। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस बुक में आपके स्पेसिमेन में दिया हुआ है रिटायरमेंट का क्वेश्चन, उसको हम लोग करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 24 का और 23 का भी कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। बाकी आपके पास सॉल्यूशन है, अगर खुद से कर सकते हो तो वहां से भी ट्राई करो। ठीक है, 25 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे भी हो सकता है हूबहू यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आ जाए, अमाउंट वगैरह चेंज होके, नाम चेंज होके हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आ जाए, इसलिए स्पेसिमेन को तो जरूर अच्छी तरीके से लगा लो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जल्दी स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए आएगा, बाकी आप लोग स्पेसिमेन खोल के बैठो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है मीता, सीता एंड रीता। कौन है भाई? 3 पार्टनर है, मीता है, सीता है और रीता है। ठीक है, मीता, सीता और रीता। ठीक है भाई, मीता, सीता, रीता तीनों का पार्टनर फर्म। रीता रिटायर फ्रॉम द फर्म 31 मार्च 2024। रीता रिटायर्ड हो रही है। ठीक है, रेशियो नहीं दिया है, बस बोल रहा रीता रिटायर्ड। कब हुई है? 31 मार्च 2024 को रिटायर्ड हुई। कब हुई है? 31 मार्च 2024 को। ठीक है, हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट ₹2,50,000। बोल रहे उसका जो क्लेम है, जब रिटायर होगा तो उसको पैसा दोगे ना, गुडविल का पैसा देते हैं हम लोग, कैपिटल का पैसा देते हैं, तो उसकी रिटायरमेंट पर उसका जो क्लेम है, हर क्लेम ₹2,50,000 का है, यानी कि गुडविल और कैपिटल दोनों का पैसा लेके है, 2,50,000 रुपये दे रहा है। मुझे पार्टनर जाता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं ऑन द डेट ऑफ द फर्म्स बुक शोड, उस डेट पर, ऑन दिस डेट द फर्म्स बुक शोड, उस डेट पर क्या कंडीशन है फर्म की। देखो बोल रहे हैं एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 60,000। जिस तारीख को वो रिटायर हो रही है उस दिन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। कितने की बेटा? 60,000 की। क्या है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, कितने की है? 60,000 रुपीज़ की। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? विच वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, विच वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, जो कि हम लोगों ने दे दिया। मतलब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थे और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। ठीक है, कितने के थे? 1,16,000 के, 1,16,000 के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी थी जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, 60,000। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 70,000, इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ₹70,000। मतलब समझे, ये बोल रहे हैं कि देखो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी हमारी 60,000 रुपये की, 60,000 रुपीज़ की, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 1,60,000 के, यानी कि ये क्या है? हमारी एसेट है। क्या है बेटा? हमारी एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हमारी क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। अब अनरिकॉर्डेड चीज़ें हम लोग कहाँ पर लिखते हैं बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वर्किंग नोट के लिए यहाँ पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना। ठीक है, फ्रेम में आ रहा पूरा कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ पहले। हाँ ठीक है, ये क्या बेटा? आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोला तो है नहीं, इसको वर्किंग नोट में दिखाना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड हो गई, आपकी डेबिट साइड हो गई। अब देखिए समझो, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्या रहता है, यानी कि एसेट बढ़ रही है, तो आप यहाँ पर लिखोगे एसेट बढ़ती तो इधर, एसेट घटती तो इधर, लाइबिलिटी बढ़ती तो इधर, लाइबिलिटी घटती तो क्रेडिट साइड में। ठीक, यहाँ पर एसेट बढ़ रही है तो नॉर्मली आप लोग लिखते हो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इस साइड लिखते हो, लेकिन इसमें नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे भाई? और ना ही इसको लिखोगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को पूरा। क्यों? तो 1,16,000 की अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे,
इसमें अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने की थी 60,000 रुपीज़ की। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, सेटल कर दिया। हमने बोला क्रेडिटर से क्या देखो 1,16,000 की है, एक काम करो 60,000 की इन्वेस्टमेंट हमसे ले लो, बदले में 70,000 कम कर दो। होता नहीं है, डिस्काउंट मिल गया। देना था 1,16,000 की लाइबिलिटी थी, 1,16,000 की, तो 60,000 का सामान हमने दे दिया, 60,000 की इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिटर्स को दे दिया, बदले में 70,000 कम हो गया, मतलब 10,000 का डिस्काउंट मिला। तो जब दे दिया 70,000 तो कितना बचा 46,000। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अब कितने हैं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर बेटा अब कितने के हैं 46,000 के। पहले कितने के थे 1,16,000 के, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट दे दी क्रेडिटर को, तो जिसमें 70,000 कम हो गया, तो बचा कितना 46,000। ठीक, तो अब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने हैं, अब कितने हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 46,000। राइट, अब सुनो ध्यान से, अब इन्वेस्टमेंट और जो ये लाइबिलिटी में सेटलमेंट किया ना उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अनरिकॉर्डेड थे और दोनों वहीं पर सेटल हो गए। तो अकाउंट में अनरिकॉर्डेड चीज़ें थी और जब सेटल होगी तो उनको रिकॉर्ड करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। रिकॉर्ड होगा क्या, रिकॉर्ड होगा ये क्रेडिटर, और लाइबिलिटी बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, पहले 1,16,000 से बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर सेटल कर दिया 70,000 कम हो गया, तो बचा कितना 46,000। तो 46,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो किधर लिखते हैं भैया, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिखना टू क्रेडिटर या अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 46,000। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे क्या है, दूसरा पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल विच वॉज गिवन टू रीता एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 46,000। तो अनरिकॉर्डेड व्हीकल भी है, क्या है अनरिकॉर्डेड व्हीकल है, कितने की बेटा 46,000 की। यहीं पर लिख दूँ व्हीकल है, सामान है 46,000 का, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया है। और क्या कह रहा है, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हर क्लेम, जो कि दे दिया। टोटल पैसा कितना क्लेम है, रीता का क्लेम कितना है 2,50,000 का, तो उसको सेटल करने में 46,000 का जो अनरिकॉर्डेड व्हीकल था उसको हम लोगों ने दे दिया। तो अभी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो अनरिकॉर्डेड व्हीकल यहाँ पर लिख लो, अनरिकॉर्डेड व्हीकल 46,000। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया आपको, सिर्फ ये समझ में आया। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, एसेट बढ़ा, यहाँ पर भी क्रेडिटर बढ़ा। ठीक, तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2024। तो आप लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए ही मैंने इसको बना लिया ताकि आपको आसान पड़े। अब जर्नल एंट्री पास करो, पूरा अकाउंट सेट जो बनी है पूरी उसको सेट करने की। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, पहली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जब भी इस साइड हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट में, इस साइड हो तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना भाई साहब 46,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर नरेशन पास कर देना, ठीक है। लायबिलिटी आर इंक्रीजेस, क्रेडिटर इंक्रीजेस बाय 46,000। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो उल्टा हो जाएगा। क्या होगा इसमें, व्हीकल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, तो व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन यहाँ पर अब कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना भाई 46,000। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई, हो गया। तो अगर आप लोगों ने ये दो एंट्री भी पास करी तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर वाले में 2 नंबर, एक पास करी तो 1 नंबर। तो याद रखना हमेशा स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है अकाउंटेंसी में, तो इस तरह से काम करना है आपको। अब लास्ट एंट्री क्या है, और देखें, इसके बाद आपने सेटलमेंट किया है 46,000 रुपीज़ दे दिया, क्या व्हीकल वाला सामान पे कर दिया, यानी कि पूरा पे किया 2,50,000। किसको पे किया, रीता को। तो रीता को पे किया तो लिखोगे रीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको पैसा दे रहे हो तो व्हाट कम्स इन, तो रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2,50,000 का क्लेम है तो 2,50,000 रुपीज़ देंगे। अब 2,50,000 रुपीज़ जब दे रहे हैं उसमें सारा पैसा कैश में नहीं दे रहे हैं, टू व्हीकल्स अकाउंट, व्हीकल्स 46,000 का क्या दे रहे हैं, व्हीकल्स दे रहे हैं। अब 2,50,000 में 46,000 माइनस करो, कितना आएगा,
2,04,000। तो बाकी पैसा चेक से दे रहे हैं, चेक का मतलब होता है टू बैंक अकाउंट, तो इतना हो जाएगा 2,04,000। दैट्स इट, कंप्लीट। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, तो इसको एक बार अपने से ज़रूर से ट्राई कर लेना। बाकी आप लोगों के लिए मैं अभी 24 का भी क्वेश्चन, 23 का भी क्वेश्चन करा दूंगा, आपका 18 का पेपर जो क्वेश्चन कराता जो उसको लगा लो अपने माइंड में, दिमाग में बसा लो, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, स्पेशली 3 नंबर वाले तो नहीं, 6 नंबर वाले, 8 नंबर वाले तो ज़रूर से लगा लो, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, उसी तरह के रिपीट होंगे मोस्टली, ठीक? वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराता हूँ, एक क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी करते चलो और वीडियो थोड़ी देर में आती रहे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।